हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनवरी मंथ का राशिफल आप लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या होगा यूनिवर्स का संदेश आप लोगों के लिए। ओवरऑल सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, लकी कलर देखेंगे, आप लोगों के लिए लकी डेज चेकआउट करेंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डोनेशन करने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपको क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में आप आई क्लेम दिस एनर्जी थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, ताकि यूनिवर्स जल्दी आपका संदेश सुने और आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, मेरे कोर्सेज रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग रिलेटेड और यहाँ ब्रेसलेट कैसे बाय करना है, सारी डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग सभी के लिए व्हाट्सअप नंबर और मेरी टीम का नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप जब व्हाट्सअप करते हैं, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स गाइड करती है। ठीक है, सभी चीज़ें चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती। और जानकारी अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, स्क्रीन पे वैसे ऊपर आप लोगों के लिए डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, जैसे आपकी चॉइस है। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिटेल्स डाल दिए हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं पता तो नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डिटेल समझनी है, कंफ्यूजन हो रही है कुछ रीडिंग में, आपको लगता है चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड जनवरी 2026 फॉर वृषभ, फॉर टॉरस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों, अकेलापन, उदासी, मायूसी, ओवर थिंकिंग, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है, नहीं हो पाई है, आपके हिसाब से चीज़ें वर्क नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुख आपके लिए ये कि आपने लोगों की सेवा बड़ी की, हर किसी के लिए आप अवेलेबल रहे, पर जब सबका दूसरों का समय आया आपको समझने का, आपको सपोर्ट करने का, आपको प्यार करने का, तब किसी ने आपको समझा ही नहीं, वैल्यू की ही नहीं। उल्टा आपको दुख दिया, तकलीफें दी और संघर्ष आपके जीवन में बढ़ता रहा, लेकिन किसी ने आकर आपको सपोर्ट किया ही नहीं कभी। ना नाम मिला, ना क्रेडिट मिला। बहुत सी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके का एहसास इस महीने तो और ज़्यादा बढ़ता हुआ महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि मैंने अपना जीवन सिर्फ दूसरों को समर्पित किया, लेकिन यही दूसरे कहाँ मेरे काम आए। अकेलापन, मायूसी इसी बात का होगा। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है। वैसे तो आप फुल ऑफ लाइफ हो, हमेशा हर बात में, हर चीज़ में खुश होते हो, हर समय आपके अंदर एक मस्त वाला जॉली नेचर, एक बोलते हैं ना, हमेशा मुस्कुराने वाला व्यक्तित्व दिखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अकेलापन जो आप महसूस कर रहे हो उसके बारे में तो आप किसी को वैसे ही नहीं बताते, हमेशा ही नहीं बताते। हमेशा ही आपके साथ ऐसी सब चीज़ें होती है जो आप किसी से डिस्कस नहीं करते। बट अगर किसी अपने क्लोज वन इंसान से अगर बात कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा फील होगा। अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपके कोई लव वन है जिसको आप बहुत मानते हो, उससे आप बात कर सकते हो। आपकी जॉब प्रोफाइल में आप सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे। आपकी जॉब पे आपको फील होगा कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, काश मैंने काम छोड़ देना था, काश मैंने चीज़ें स्विच कर दी होती, काश मैं ये जॉब नहीं करके कुछ और कर रहा होता, कोई और फील्ड में होता। मन थोड़ा सा ना विचलित रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इंटरेस्ट अपनी जगह पे स्टेबल रहने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। काम में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फोकस रहने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपना काम नहीं करेंगे, मैं जॉब वालों की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम नहीं करेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है अपने काम में मन नहीं लगाएंगे। आप मन लगा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, जिसमें जो भी हो रहा है, छोटी से छोटी चीज़ भी हो रही है ना, तो आपको लग रहा है यार मुझे तो ये जॉब करनी ही नहीं थी, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं है, मैं कहाँ आके फंस गया हूँ या कहाँ फंस गई हूँ। बिजनेस के मामले में अगर देखें तो बिजनेस के मामले में आपकी सिचुएशन अच्छी है, बैलेंस्ड है, अच्छा काम चल रहा है, मन जैसे चाहिए था वैसे साफ हो रहा है, सब चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, बैलेंस्ड हो। और अगर कुछ छोटा मोटा भी नुकसान हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ें भी हो रही है, उससे आप इतना ज़्यादा परेशान तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप गिरे हो, हारे हो या कोई दिक्कत आई है तो आपने उससे 2 गुना ज़्यादा बना लिया है, तो इसलिए आप इतना ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट्स की बात करती हूँ, निवेशों की बात करूंगी तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। वहाँ जो है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, प्रॉपर्टी वगैरह, थोड़ा डिले हो सकता है, रिजल्ट आपको लेट मिले, इंस्टेंटली नहीं मिलने वाली। और बहुत से लोगों के लिए चांसेस है, बहुत से वृषभ राशि वालों के लिए चांसेस है, अगर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट वगैरह में आपने कोई पैसे डाले हैं तो इस टाइम पे आप निकालने की कोशिश में ज़रूर रहेंगे। इस टाइम पे आपका रहेगा इस मंथ कि मैं पैसे निकाल लेता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है। ज़रूरत भले कोई मामूली क्यों ना हो, पर चांसेस है कि आप म्यूचुअल फंड, अपनी SIP या अपने शेयर मार्केट
पॉकेट से पैसे निकालने का प्रयास करेंगे। इनफैक्ट प्रयास ही नहीं, मैं कहूँगी करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर डीले कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो आप करने की कोशिश करो, रखे रहो, बाद में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हो सकता है आप जल्दबाजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भाई संभल जाओ, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो, मस्ती का टाइम बिल्कुल नहीं है वृषभ राशि वालों, ये टाइम सीरियस होने का है। आउट ऑफ फोकस हो, चीटिंग के भरोसे रह रहे हो, चलो भाई चीटिंग कर लेंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, नहीं आएंगे पकड़े जाओगे। इस मंथ आपकी चीटिंग भी आपको अटका सकती है। ये प्रॉब्लम है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है, आपके ईश्वर आपको कह रहे हैं कि मेहनत करो तभी फल दूंगा। तो मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट देखने की अगर गलती करी आपने अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, चलो अपनी इंटरव्यू में या अपनी स्टडीज़ में, तो नुकसान बहुत ज़्यादा देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। कम्युनिकेशन में आप पॉलिटिकल होते हुए नजर आएंगे, मीठा मीठा बोलते शुगर कोट करते हुए नजर आएंगे, बहुत सी चीज़ें आप बना बनाकर ऐसे बोलेंगे कि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए। क्रिएटिविटी के मामले में ऐसा है कि ज़्यादा क्रिएटिव नहीं रहेंगे, दूसरों का काम ज़्यादा, चांसेस है कि दूसरों से इंस्पिरेशन ज़्यादा लेंगे, दूसरे कैसा कर रहे हैं उससे सीखने की कोशिश करेंगे। आपका अपना माइंड, अपना क्रिएटिविटी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है वृषभ राशि वालों, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप क्रिएटिव हो जाएंगे, इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर वगैरह रिलेटेड चीज़ें कहूँ तो वहाँ पर सक्सेस है, ग्रोथ है, फाइनेंसेस भी मुझे अच्छे ही दिख रहे हैं, इतने बुरे नहीं दिख रहे हैं। लीगल मैटर में आप लोगों के लिए आप फाइटिंग स्पिरिट पे हो, ऐसा दिख रहा है कि अब आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप हो कि ब्रिंग इट ऑन। जितने लीगल मैटर है आप तो अभी बिल्कुल मूड में आ गए हो कि आप फाइट करने वाले हो। ठीक है, इस फाइट में आपके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें आप इस लीगल मैटर में बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करोगे, लेकिन बर्दाश्त कर करके आप और पत्थर के बनकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर जवाब देते हुए नजर आ रहे हो। तो ये फैसला अगर होता है इसी महीने, आपकी कोई तारीख है लीगल मैटर में, तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये चांसेस भी दिख रहे हैं कि सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपमानित करेंगे, लेकिन या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे लोग आपको डीफेम करने की कोशिश करेंगे, आप पे बहुत ऐसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे जिससे आप हर्ट हो जाओ। एट द एंड सक्सेस मिल सकती है, लेकिन हाँ आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ में मुझे देखने को मिल रहा है कि चीज़ें अच्छी हैं, लव रिलेशनशिप वगैरह सब चीज़ें ब्यूटीफुल है, पार्टनर के साथ भी बहुत सारी अलाइनमेंट अच्छी है, आपके दोनों के बीच में अच्छा व्यवहार देखने को मिल रहा है। बस थोड़ा सा आपके अंदर जो है पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर के व्यवहार को लेकर इरिटेशन क्रिएट हो सकती है। इरिटेशन किस बात है कि बहुत ज़्यादा लेजी हैं, आप पर ज़्यादा निर्भर हैं, हर चीज़ आप ही से एक्सपेक्ट की जाती है, खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, खुद को उठ के एक प्लेट उठानी है वो उठा नहीं रहे हैं, हर चीज़ आपसे ही करवानी है, मतलब पूरी तरह आप पर निर्भर होने का दुख आपको महसूस हो सकता है। ये भी चांसेस है कि आप अपने पार्टनर को बोलें लेकिन वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, ऐसी भी सिचुएशन मुझे क्लियरली दिख रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं लव रिलेशनशिप में बात करूं, लव रिलेशनशिप मैं पहले मैरिज का बता देती हूँ, जिन लोगों के लिए भी शादी की संभावना है। देखो यार, इस मंथ शादी का रिश्ता आ सकता है, प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन थोड़ा संभल कर, मैं कहूँगी फिलहाल हाँ मत करो और जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करो। वृषभ राशि वालों, ये चांसेस है कि जिधर से रिश्ता है वो लोग सही नहीं हो, या तो वो लोग कहीं करप्टेड या स्कैमर हो, या कोई उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो छुपी हुई है जो आपके सामने नहीं है, और ये बाद में जब सामने आएगी तो इरिटेशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए इस महीने शादी का कोई बड़ा फैसला लेने की गलती मत करना, रिश्ते आएंगे, ऑब्जर्व करो, जानो, बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छे से क्रॉस चेक करो, फिर कोई फाइनल डिसीजन पे आना। ठीक है, अदरवाइज संभावनाएं हैं, लेकिन मैं सतर्क रहने के लिए वार्न कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए क्रश वाली एनर्जी में अगर देखें, एक तरफा प्यार हो गया किसी व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस लेता हुआ या डिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इग्नोर करेंगे, आप पे ध्यान नहीं देंगे। आपसे डिस्टेंस लेने का कारण ये होगा कि ये फिलहाल ब्रेक लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं अपनी भावनाओं को, कि आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक ब्रेक लेने की एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है इस व्यक्ति की। हालांकि छुप छुप के फेक आईडी, फेक अकाउंट से स्टॉक कर सकते हैं, या आपको छुप छुप के देख सकते हैं, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। फीलिंग्स बहुत होगी, लेकिन उस फीलिंग्स को एक्सेप्टेंस लाने के लिए ही ये एक ब्रेक ले सकते हैं। तो चांसेस है कि इस महीने थोड़ा ध्यान कम देंगे, इग्नोर करेंगे, बातें कम करेंगे, या ऑफलाइन रहेंगे, ऐसी सिचुएशन बनेगी जैसे आपको थोड़ा सा लग सकता है कि इसे क्या हुआ है करके, ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, और आपको लगेगा चलो मैं अपनी सेल्फ वर्थ की सोचूं, अब मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं इस इंसान के पीछे अपना समय व्यक्त करूं, तो आप भी थोड़ा सा डिस्टेंस लेना प्रेफर करेंगे। लव रिलेशनशिप में बात करूं, सबसे पहले अफेयर के मामले में चीज़ें अच्छी हैं, आपके पार्टनर को आप खुश रख रहे हो इसलिए चीज़ें और ज़्यादा अच्छी है। पार्टनर थोड़े से बॉसी होंगे, कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कहूँगी कि आपके
लिए अगर देखूँ तो आप चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। हालाँकि आपके पार्टनर थोड़े से इनसिक्योर और थोड़े से इमैच्योर हो रहे हैं, वो आप पे कंट्रोल बनाने की बड़ी कोशिश करेंगे और अपने हिसाब से चीज़ें करवाने की कोशिश करेंगे आप, लेकिन उनको स्मार्टली, इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत प्यार से, चाणक्य नीति से संभाल लेंगे। आप उनका सिचुएशन, उनके टैंट्रम, उनके नखरों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, तो इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पार्टनर की तरफ से थोड़ी-सी कुछ अजीब-सी डिमांड्स या अजीब-सी बातें सुनने को मिल सकती हैं, जो थोड़ी-सी लगे कि अरे! ये क्या बात है या ये क्या बकवास है। कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें वो बोल सकते हैं आपके सामने या करने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपके बस में नहीं है, बट आप हैंडल कर लेंगे। इतनी कोई मेजर मुझे बड़ी कोई इश्यू नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है? एडवाइस की बात अगर की जाए तो आप लोगों के लिए ओवरऑल इस मंथ की एडवाइस क्या है? ओवरऑल ये है कि जहाँ आपको लग रहा है ना कि एफर्ट डालने का लॉजिक नहीं है, वहाँ चीज़ों को लेट गो करो। स्पेशली देखो, अगर जॉब का मन सैटिस्फैक्शन नहीं है तो जॉब को लेट गो करके एक न्यू अपॉर्चुनिटी को चेकआउट करो। सिमिलरली रिलेशनशिप में लग रहा है कि ज़्यादा ही प्रेशर डालना पड़ रहा है, ज़्यादा ही एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो वहाँ चीज़ों को लेट गो करो। यानी कि ज़्यादा घुसो मत, बार-बार प्रूफ मत करो। आपको खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, आप बस आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? सिमिलरली अगर आपके पार्टनर आपके लिए प्लेट नहीं उठा रहे, मेहनत नहीं कर रहे, उस प्लेट को वहीं छोड़ो, आखिर में वो वही उठाएँगे, ठीक है? तो आपको जो है खुद होकर इन्वेस्ट नहीं करना है खुद को कि नहीं मैं कर देती हूँ, नहीं, उस चीज़ को छोड़ दो। देखो खुद ब खुद ही वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए लकी कलर ग्रीन और ब्लू रहेगा। लकी नंबर आप लोगों के लिए 7 और 1 रहेगा इस मंथ का, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज गाइड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके और इनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। High Priestess, Justice, Page of Pentacles. सो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर। आपको बहुत सारे इंट्यूशंस फील्स हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप बार बार ड्रीम्स देखें। इस मंथ आप टैरो रीडिंग्स भी बहुत देखेंगे अपने पार्टनर के रिलेटेड, और चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी पंडित, एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर को अप्रोच भी करेंगे। मिस्ट्री बने रहेंगे, पार्टनर को अपनी फीलिंग्स पता नहीं चलने देंगे। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर आपका काफ़ी तगड़ा कंट्रोल रहेगा। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपका मन तो बहुत कर रहा है उस इंसान से बात करने का, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे और वाया तरीकों से उनके बारे में जानने की, जैसे मैंने कहा, टैरो रीडिंग्स वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर क्या करेंगे? आपके पार्टनर अपने काम, अपनी लाइफस्टाइल, अपने रूटीन पे बहुत फोकस करेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे, खुद को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ में इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़े से लॉस्ट हैं। पिछले कुछ टाइम से उन्हें कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं लग रही है, जिसकी वजह से वो अब अपनी लाइफ को फिर से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस रिलेशनशिप ऑफ योर्स, आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी दिख रही है। संभावनाएं हैं बात हो जाएगी, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि एक हाथ ले एक हाथ दे वाली एनर्जी दिख रही है। अगर आप बात कर रहे हैं वो बात करेंगे, अगर आप प्यार दे रहे हैं वो प्यार दे रहे हैं, अगर आप भाव नहीं दे रहे वो आपको भाव नहीं दे रहे, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक दूसरे के लिए केयर और रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यस, एक दूसरे की केयर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हो, लेकिन क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि दोनों ही अंदर के भीतर, मतलब भीतर में जो चल रहा है चीज़ें, उसको आप लोग कन्फेस नहीं कर रहे हो या सरफेस लेवल पे नहीं ला रहे हो। क्या बात है, क्यों है, ये सब चीज़ें आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप जो है ऊपरी तरीके से दिखा रहे हो सब ठीक है, ऊपरी लेयर पे आप सब दिखाओगे सब बेटर है, सब ठीक है, पर अंदरूनी तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को फिगर आउट करनी चाहिए, पर आप लोग नहीं बात कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है? यूनियन के चांसेस यस डेफिनेटली है इस मंथ, पर म्यूचुअल यूनियन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी एक अकेला इंसान इनिशिएटिव ले रहा है। एक पैर आपने बढ़ाया, एक पैर उन्होंने बढ़ाया, इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूचुअल कनेक्शन को। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहोगे कि दीदी मैंने नहीं बढ़ाना है पैर, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, तो आपके पार्टनर आपके लिए ओपन हार्ट या ओपन दरवाज़ा करके बैठे हैं और वो अपने घर परिवार पे ध्यान दे रहे हैं। उनका ये है कि जब आएंगे अच्छे से बात करूंगा, नहीं आएंगे तो मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा है कि उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। आप देखेंगे उनके अंदर हम्बलनेस और पोलाइटनेस आ गई है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे। जितना आप ले रहे हो उतना स्टेप वो लेंगे। अगर आप कोल्ड हो जाओगे ये भी कोल्ड हो जाएंगे, आप नहीं इग्नोर करोगे ये भी आपको इग्नोर करेंगे, तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ा देंगे, ठीक है? बाकी इक्वालिटी आ सकती है इस कनेक्शन में। ये अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने माता पिता और अपने घर परिवार वालों के लिए ज़्यादा कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? अगर मदर फादर के रिलेटेड इनकी कोई प्रॉब्लम था तो भाई इस बात को सावधानी से समझ लो कि इस मंथ उनका उल्टा मदर और अपने फादर पे ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा मोह भी रहेगा, ठीक है? तो यूनियन सिर्फ इक्वल म्यूचुअल एनर्जी से ही होगा, अदरवाइज नहीं है। एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली हो सकता है इस मंथ, ये चांसेस है। एडवाइस क्या है? एडवाइस है
कि या तो अपनी लाइफ में देखो एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करो, आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या, आपको समझने की जरूरत है। अब ये मत एक्सपेक्ट करो कि ये इंसान बदल जाएगा एक दिन आपके लिए, या फलाना कुछ बदल जाएगी, कोई नहीं बदलेगा। आप खुद को बदलना नहीं चाहते तो वो क्यों बदलेंगे, राइट? बदलाव मत एक्सपेक्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करके रहना है तो गुड टू गो, आगे बढ़ो आप, रिलेशनशिप स्मूथ और हैप्पी रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे ना अपनी लाइफ में इतना कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट नहीं कर रहा है, फिर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करो, इस सिचुएशन को लेट गो करके एक नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। तुरंत नहीं, जब आप ठीक लगो, आपको बेटर लगे तब आप, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस ऐसा नहीं आपको मिलेंगे नहीं, मिल सकते, आप प्रयास बस करना ही नहीं चाहते, ठीक है? तो आप डिसाइड करो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ आप बहुत उलझे हुए, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। यू आर द वन जो कनेक्शन में रहना भी चाहता है और कनेक्शन में रह के सोच रहे हो अभी तक ये बदला नहीं। अरे कोई क्यों बदलेगा, आप बदल नहीं सकते खुद को अपने लिए, तो दूसरों के लिए तो वो सामने वाले खुद को क्यों बदलेगा? तो ये समझो, परिवर्तन आए भी तो 4 दिन के रहते हैं, 4 दिन के बाद इंसान वैसा ही हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज इट, ये थी वृषभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको जो स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।